ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना को बधाई। सेना ने शौर्य और पराक्रम दिखाया। पाक पीओके में आतंकी ठिकाने तबाह किए, कोई निर्दोष नहीं मारा गया। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये बड़ा बयान रक्षा मंत्री ने दिया है एक बार फिर से और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, यानी कि पाकिस्तान की अब खैर नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिन्होंने सेना को बधाई दी और उनके शौर्य और पराक्रम की सराहना की है। बड़ी खबर इस वक्त की, पाक पीओके में भारत ने हमला किया, आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, किसी मासूम को नहीं मारा, किसी निर्दोष को नहीं मारा और आतंकी ठिकानों पर यह हमला किया। और रिटायर्ड विंग कमांडर सतीश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने रक्षा मंत्री को भी सुना, सेना को तो उन्होंने बधाई दी। उसके बाद एक और बड़ी खबर यह आई कि ड्रोन से अटैक किया है, रावलपिंडी जो स्टेडियम है उसको भी तबाह कर दिया गया है। यानी अब इसको किस तरीके से समझा जाए? क्या अब शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि अब पाकिस्तान भी लगातार नापाक कोशिशें कर रहा है, हालांकि वो कामयाब नहीं हो रही हैं। तो अब ये शुरुआत हो चुकी है और पाकिस्तान को बिल्कुल सबक सिखाने का वक्त आ गया है कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। श्रद्धा, ये पाकिस्तान का रिटेलिएशन है और ये एक्सपेक्टेड भी था। ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर जनरल मुरीद जो पाकिस्तान के इस समय चीफ है, उसको कल शहनवाज ने उनको बता दिया था कि अब आप अपनी कार्रवाई शुरू करें। तो पाकिस्तान क्या कर सकता था, इसके बारे में हम पहले से ही अलर्ट थे और इसीलिए हमने 9 हमारे जो मेन एयरपोर्ट्स हैं उसको रोका और उनके लिए प्रिकॉशनरी जो मेजर्स हमने लिए हैं, पीडी पैसिव एयर डिफेंस एक्सरसाइज जो की है, वो इसी एंटीसिपेशन में किया था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। कुछ लोग सोच रहे थे कि पाकिस्तान को अकल आ जाएगी, पाकिस्तान समझदार हो जाएगा, लेकिन ये डिस्ट्रक्शन के लिए फाइट कर रहा है और इंडिया बेटरमेंट के लिए फाइट कर रहा है। देयर इज अ डिफरेंस, दोनों फाइट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने सर्वनाश के लिए फाइट कर रहा है। इसलिए जो उसने एक सेकंड ऑप्शन चुना कि डू और डाई, वो डू और डाई के लिए पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसीलिए चाइना से बना हुआ जो SV9 चाइना का एडी सिस्टम है, उसने उसको यूज किया है इंडिया के खिलाफ। हमारे पास S-400 सिस्टम से ही हमने अमृतसर से लेकर के और जो हमारी बेल्ट है पूरी भटिंडा, आदमपुर, चंडीगढ़, ये जो सारी बेल्ट है, स्पेशली जैसलमेर में उन्होंने 2 मेजर डिवीजन तैनात कर दिए और वहां पर एक मेजर जनरल रैंक का अधिकारी उनको कमांड कर रहा है और सारे गोला बारूद जो भी ये इंडिया की तरफ रॉकेट और मिसाइल लॉन्च किए हैं, हमने उनके 15 हमारे ठिकानों पर, ऐसे सिटीज पर और ऐसे डिफेंस इंस्टॉलेशंस पर जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर अटैक हुआ है और उस सारे अटैक को हमने S-400 और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम से न्यूट्रलाइज करके और उल्टा पाकिस्तान के ऊपर ही हमने अटैक कर डाला है और अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। बिल्कुल, जो हम बिल्कुल अभी तो पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त भी आ गया और जैसा कि आपने कहा, विनाशकाले विपरीत बुद्धि ये पाकिस्तान का फिलहाल हाल है। अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते, आतंकी रऊफ अजहर मारा गया। ICR 814 का मास्टरमाइंड था रऊफ अजहर और कंधार हाईजैक कांड का बदला लिया गया है। ये जैश के ऑपरेशन देखता था रऊफ अजहर, जो कि अब मार दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, रऊफ अजहर को मार दिया गया। कल मसूद अजहर के पूरा परिवार का खात्मा और आज रऊफ अजहर को मार दिया गया है। ये बड़ी खबर, कांधार हाईजैक कांड का ये बदला लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रऊफ अजहर मारा गया और शायद इसी में मातम बनाने ये सारे अफसर पहुंचे थे, क्योंकि आतंकी बहुत प्यारे हैं पाकिस्तान को और इसी के लिए छाती पीटने ये पाकिस्तान के अफसर इनके जनाजों पर गए थे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जैश के ऑपरेशन ये रऊफ अजहर देखता था और इसको मार गिराया गया है और कांधार हाईजैक का ये बदला
जो कि भारत ने लिया है। विंग कमांडर रिटायर्ड सतीश शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। ये बहुत बड़ी खबर है सर कि रऊफ अजहर को मार दिया गया है, इसीलिए पाकिस्तान इतना परेशान है, उनका प्यारा आतंकी मारा गया। हमारे टारगेट्स हमने अचीव किए, जो 2-4 बचे हैं उनका भी यही हश्र है। तो ये हम इंडिया जो है अपनी तरफ से, भारत जो एक्शन ले रहा है बहुत सटीक ले रहा है, और अभी भी जो रिटेलिएशन पर हम जा रहे हैं, हम पूरा सब्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को क्रिपल्ड किया है जो उन्होंने लाहौर के अंदर लगाया हुआ था, और उस सिस्टम को अगर हम बर्बाद करके एक कॉरिडोर बना देते हैं तो हमारे लिए पाकिस्तान में घुसकर अपनी मन मर्जी के मुताबिक टारगेट सेलेक्ट करके और उनको तबाह करना आसान रहेगा। तो पाकिस्तान के जितने भी हमारे ऊपर कल रात से ही जो उन्होंने मिसाइल और रॉकेट जो दागे हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हुए अब भारत रिटेलिएशन पर आ गया और उसको माकूल जवाब दे रहा है। सीमाओं पर भी जो गोलीबारी में इन्होंने हमारी सिविलियंस को टारगेट किया है, जो उसकी सीमा के पास लगे हुए गांव हैं, उन वहां पर भी कैजुअलिटीज हुई है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को अब हमने रिजर्व मोड पर ला दिया है, और आप देखेंगे कि ये जो रिटेलिएशन है ये भी फुल फ्लेज स्थिति में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये एक्ट ऑफ वॉर है, और जो एक्ट ऑफ वॉर होता है उसमें युद्ध में एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो ये हमारी सर मैं एक चीज जानना चाहूंगी कि अब व्हाट नेक्स्ट, कैसे से समझा जाए, क्योंकि भारत ने पहलगाम का बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर, रक्षा मंत्री बार बार ये बात कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। तो क्या अब ऑपरेशन सिंदूर, जिसको खबरें सोशल मीडिया पे भी लगातार अब वायरल हो रही है कि 2.0 का इंतजार रहेगा, या फिर किस तरीके से अब माकूल जवाब और दिया जाएगा? ये ऑपरेशन सिंदूर श्रद्धा जो अब राजनाथ सिंह जी ने कहा है, वो उन्होंने ओपन वार डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन एक्सटेंशन है। ये 2.2 और 1 नहीं है, वो पहला वाला जो ऑपरेशन सिंदूर है, हमारी प्रिपेयर्डनेस, ये कंप्लीट ऑपरेशन सिंदूर ही होगा। लेकिन हमने अपनी तरफ से जो ब्रेक लगाए थे, वो एक मौका पाकिस्तान को दिया था कि नाउ यू शुड विड्रॉ एंड गिव ए कमिटमेंट। उन्होंने विड्रॉ नहीं किया, कमिटमेंट नहीं लिया, तो उन्होंने एक रिटेलिएशन किया है। रिटेलिएशन मींस दे वांट ए फुल फ्लेज्ड वॉर। तो वो सिचुएशन तो ये अब क्या सर युद्ध के संकेत समझे जाएं? ये ऑपरेशन सिंदूर ही रहेगा। आर पार की लड़ाई इसको अब समझी जाए, वो युद्ध के संकेत अब इसको सीधे तौर पर समझा जाए। हाँ, ये मिडिल फेज है, मैं कह सकता हूँ। कल जो था ये इनिशियल था, ये मिडिल फेज की स्टार्टिंग उन्होंने कल रात से की, और हमारे 15 सैन्य ठिकानों पर उनको टारगेट किया है। तो आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान जो उस तरफ से कर रहा था, हमारे पास आतंकवादी कैंप नहीं है, तो ये वॉर एक्ट है, और ये एक्ट ऑफ वॉर होने की वजह से इट हैज स्टार्टेड। नाउ व्हाट वी आर सस्टेनिंग इज कि अभी भी हम पाकिस्तान की सिविल जनता को टारगेट नहीं बना रहे। हमने वहां के जो सैन्य ठिकानों पर जो एडी सिस्टम है उसको क्रिपल किया है, वहां के स्टेडियम को उड़ा दिया है, और हम उनको ये समझा रहे हैं कि उनकी औकात दिखा रहे हैं। सर ये तो दिलेरी है भारत की, क्योंकि हमारी परंपरा संस्कृति ऐसी रही है कि वहां के जो लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, उनको उनके साथ कुछ बुरा ना हो। लेकिन पाकिस्तान की हरकत देखिए, लेकिन इसके साथ आप ये देखिए उनकी परंपरा क्या है। बिल्कुल, और उनकी परंपरा को एक तरह से हमने अरेस्ट किया है कि जितने हमारे सेंसिटिव एयरपोर्ट्स हैं, 9 एयरपोर्ट्स पर हमने उनको सील किया, क्योंकि हमारे किसी भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट पर पाकिस्तान नापाक हरकत करके मिसाइल दाग सकता था। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज और मैं जानने चाहूंगी, क्योंकि पाकिस्तान तो नापाक हरकतें करता है, और वो जब से ये पाकिस्तान देश बना है, ये तब से ऐसी हरकतें करते आ रहा है, और मुझे लगता है कि यही इसका उद्देश्य भी रहा है, और ऐसा ही करता रहता है। तो ये का कैसे और अब रिएक्ट करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि भारत लगातार माकूल जवाब दे रहा है। सर आप बने रहे। इंसानियत की बात करते हैं, ये हैवान है, और हैवानियत की कोई सीमा नहीं होती। बिल्कुल, इसलिए आप इसलिए वी आर मूविंग एज पर देयर एक्ट्स नाउ जी। जितना रेगुलेशन करेंगे बिल्कुल हम अपनी तरह, लेकिन भारत पूरी तरीके से तैयार है अब जवाब देने के लिए। ये समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, भारत एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए।